तो छत्तीसगढ़ में रैलियों का दौर देखा जा रहा है और दिग्गज नेताओं की प्रदेश में रैली हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ और बिलासपुर में रैलियां की हैं और प्रदेश के लोगों के लिए कई घोषणाएं की, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। यानी इस बार चुनावी घोषणाओं के जरिए जीत के लिए जमीन तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में अब पार्टियां शक्ति प्रदर्शन में जुट गई हैं। बड़ी बड़ी रैली की जा रही है और दिग्गज नेता जमीन पर उतरकर जनता को साध रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ और बिलासपुर में 2 बड़ी रैलियां की, जिसमें प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। गैस रिफिल पर 500 रुपए की सब्सिडी, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ, 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने का वादा, 6000 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा, दुर्घटना में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क सहायता देने की घोषणा, परिवहन व्यवसाय में 2018 से बकाया टैक्स माफ, किसानों से तिवरा एमएसपी पर खरीदा जाएगा, सरकार बनते ही खैरागढ़ को जिला बनाने की कही बात। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। कांग्रेस किसी भी मामले में बीजेपी को आगे नहीं आने देना चाहती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नए ऐलान किए जा रहे हैं और वादों के दम पर चुनाव जीतने की कवायद हो रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने बघेल सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। यहाँ पे आपको जो सरकार मिल रही है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है और ये मैंने अपने आंखों से देखा है। बघेल जी के साथ मैंने काम किया, उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया और मैंने देखा कि किस तरह से दिन रात आपके लिए काम हो रहा है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो देश की संपत्ति केंद्र की सरकार देश की जनता से छीनी जा रही है, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को वापस दी है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो आपकी संपत्ति है, आपका पैसा है, आप ही के जेब में गया है। सीएम भूपेश बघेल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस को जिताने में जुटे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब की बार 75 पार। वो कहते थे 1 किस्त दूं के 4 किस्त कावर देता, लेकिन सियानी खड़े रहे, अरे तुहर राज में तो देवो के तेलो नहीं दे, कम 4 किस्त देत तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान लब भरोसा इस कांग्रेस के ऊपर, सब ला विश्वास है, भरोसा है कांग्रेस के ऊपर, भरोसा है ना। हाँ, काका भी जिंदा है बाबू। हाँ, आपके पास हम तो 75 के, तुम तो 80 को दिल लगा था। प्रियंका गांधी खैरागढ़ के बाद बिलासपुर की चुनावी रैली में पहुंची। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया और चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिसकी अच्छी नीयत है वो अच्छा काम करेगा और जिसकी नीयत खराब होती है वो पैसा डुबा देगा।
छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह आप नेताओं से उनकी नीयत पूछिए। तो नीयत एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो दूसरा परिवार है, उसकी नीयत क्या है, लड़का कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है। सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसी तरह से आप नेताओं से पूछो ना, नेताओं को क्यों छोड़ देते हैं? नेताओं से पूछो नियत क्या है भाई तुम्हारी। यहां आके तुमने घोषणा की, कुछ किया नहीं, तो वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? कांग्रेस के सभी नेता प्रचार में जुटे हैं और जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव में कांग्रेस के वादों का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।